जम्मू कश्मीर में कल परसों सतीश प्रसाद सिंह को गोली मार दी गई जम्मू कश्मीर में। और वहाँ के वे लोकप्रिय नेता थे, जमींदार घराने से आते थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता को देखते हुए सैकड़ों हजारों मुसलमान भाइयों ने भी इस गर्मी में इस नमाज के समय रोज़ा है उन लोगों को, लेकिन वे लोग उसमें भी उनके अंतिम संस्कार में गए। वे आपसी सद्भाव के प्रतीक थे। वहाँ पर राजा खानदान से आते थे और सभी दिनों से वहाँ पर बैठे हुए एक बहुत बड़े हिंदू का प्रतिनिधित्व भी करते थे और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन उनकी हत्या कर दी गई और लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे केंद्र सरकार का सोच, और केंद्र सरकार प्रत्येक दिन यह बात कहती है जो लेकिन एक कार्य योजना नहीं बना रही है। यासीन मलिक साहब, वे उनकी पत्नी शादी का सालगिरह दिखाती है, कहती है हमारे शादी का सालगिरह है, और अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं। और वहाँ पर हिंदुओं का पलायन और हिंदुओं की हत्या प्रत्येक दिन होता है। आरएसएस प्रमुख कल परसों बोले, बयान दिए, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है और 15 वर्षों के अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन वो यहाँ आके बोलते हैं बिहार में, यूपी में, लेकिन वे पश्चिम बंगाल नहीं जाते हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं आते हैं, वहाँ पर तो हिंदू मुख्यमंत्री है। यहाँ पर पिछले महीने 10-10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, वे सभी हिंदू थे। केंद्र सरकार घड़ियाली आंसू ही बहा सकती है, वे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती है। जैसे ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई? फिर एक लड़का का हत्या कर दिया गया। कहा, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कहा ये लव जिहाद का मामला था, लव प्रेम प्रसंग था, इसीलिए हत्या हो गई। हिंदू सुरक्षित कहीं नहीं है। बिहार में भी देखिए, वहाँ पर मेहता जी थे दानापुर में, उनकी हत्या हुई। फिर पटना में व्यवसायिक 2-3 व्यवसायी की हत्या हुई। फिर सहरसा में मुखिया शाह जी की हत्या हुई। और इसके पहले वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के, उनके परपोते की हत्या हुई। और सब जगह सरकार, और पाटिल साहब थे, एक कार्यकर्ता थे कर्नाटक में, उन्होंने आत्महत्या कर ली। भाजपा और केंद्र सरकार दावे बहुत करते हैं, लेकिन न जम्मू कश्मीर में उनका
पकड़ बन रहा है, नहीं बिहार में, नहीं कर्नाटक में, नहीं इसके पहले भी एक बजरंगी नाम का कर्नाटक में लड़का था 20-25 वर्ष का, उसकी हत्या हुई थी। तब लव बोका प्रकरण आया था और बिहार में प्रत्येक दिन हिंदुओं की 2-4 हिंदुओं की हत्या हो रही है। बिहार में भाजपा की सरकार है, 76 विधायक हैं भाजपा के और 44 हैं बिहार सरकार। ये भारत के बड़े राजनीतिक दल बनना चाहते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना चाहते हैं, इसलिए हिंदुओं का कत्लेआम अच्छा से हो जाए, बिहार सरकार यही चाहती है। और एक व्यवस्था देते हैं, हाँ कानून का शासन है बिहार में, और केंद्र सरकार चुपचाप। ये तो घोटाला में करने में भी सप्लायर बिहार में उस दिन घोटाला का सीबीआई जांच हो रहा है और 169 करोड़ पर एक शर्मा जी के नाम पर आरोप पर दाखिल कर दिया गया। वह शर्मा जी क्या था? एनजीओ चला रहा था, वह सड़क पर रहने वाला व्यक्ति था, वह कोई बिहार सरकार का बड़ा पदाधिकारी नहीं था। लेकिन बिहार सरकार ने सोच समझ कर उस व्यक्ति को सप्लाई करने का 50-50 मेरा है, 50 तेरा है उसको, और बिहार सरकार बच गई। सीबीआई और केंद्र सरकार दोनों उस सड़क छाप लोगों को पर आरोप पर दाखिल कर दिया। बिहार सरकार पर एक भी एफआईआर नहीं हुआ, बिना बिहार सरकार के आदेश का ही वह सप्लाई करता रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राकेश कुमार जी 2020 में ही आपको सूचित किए थे, हिरण घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिलती है। लेकिन आप सुशील मोदी, रेखा मोदी और भाजपा के प्रेम में अपना राष्ट्र धर्म भूल रहे हैं। आप राष्ट्र धर्म भूल रहे हैं। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को काटा जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, उसी प्रकार बिहार में हिंदुओं को मारा जाता है। और घोटाला बिहार सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और लोकल मुसलमान बैठ करके वो जो आतंकवादी का क्रियाकलाप में मददगार हैं वे मिलकर हत्या करवाते, जैसे हिंदू वहाँ से पलायन कर जाए, वहाँ ज़मीन छोड़ के भाग जाए, घर छोड़ के भाग। कश्मीर फाइल में यही दिखाया जाता है किस तरह से हिंदुओं को। अब बिहार सरकार जहरीली शराब से कितने लोग मरे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं बोले। 3000 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ, एक बार भी नहीं बोले। और आँख जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आँख जब उम्र जब ज़्यादा होता है आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, आँख में बीमारी होती है छोटी सी, उनका सहज और सरल इलाज है। वहाँ बिहार सरकार उस बूढ़े 40, 50, 60, 100 व्यक्ति का आँख फोड़वा देते हैं। और जहरीली शराब से कितने लोग मरे। लेकिन एक बार भी 29 मार्च 2021 को दिन के उजाले में 55 सेना जवान का, कुछ जवान रिटायर कर गए थे सेना से, कुछ जवान ऑन ड्यूटी थे, दिन में हत्या होती है। बिहार सरकार कानून का राज देख रहे हैं, हम कानून का राज देख रहे हैं। अब बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक यहाँ वहाँ पर राष्ट्र धर्म नहीं आता है। फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री बस्ट करता है कुरकुरे का, और उसके मालिक को 5-7 लोग मर जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए सहानुभूति प्रकट करते हैं, और बिहार सरकार उस फैक्ट्री मालिक को अग्रिम जमानत देने के लिए मैनेज कर देते हैं। और पुलिस थाना जेल भी नहीं जाते हैं वह फैक्ट्री मालिक, और उससे जमानत मिल जाती है, अग्रिम जमानत मिल जाता है। और अब घोटाला दर घोटाला, और यहाँ पर घोटाला दर घोटाला हो रहा है।
जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हत्या हो रही है स्थानीय लोगों का और हिंदुओं का, लेकिन गृह मंत्री जी कहते हैं हम जाएंगे अगले महीना जम्मू कश्मीर। क्यों जाएंगे भाई? आप बिहार में क्यों नहीं आते हैं? जम्मू कश्मीर काहे जाइएगा? इसलिए इनका ठोस कार्रवाई नहीं है। ये जिन दल को समर्थन करते हैं वे सत्ता में बैठे आज सरकार घोटाला दर घोटाला, बिहार इसका एग्जाम्पल है। लेकिन इन लोगों का टारगेट है उत्तर प्रदेश। 6 महीना पहले ये आरएसएस प्रमुख कहते थे अरविंद शर्मा के साथ इनको गृह मंत्री बनाइए, इनको ये बनाइए। विधानसभा में सभी विधायक से पूछते थे आप आपका थॉट क्या है योगी जी के प्रति, आपका क्या लगाव है? जब चुनाव जीत गए योगी जी तो ये सनातन धर्म हिंदू धर्म का राग अलापते हैं। जम्मू कश्मीर पर, पश्चिम बंगाल पर कुछ नहीं बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर पर और पश्चिम बंगाल पर कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदू मर जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक हिंदू मारे जाते हैं अपराधी के द्वारा, लेकिन बिहार सरकार भी नहीं कुछ बोलती है। और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है जम्मू कश्मीर में, उसका नैतिक जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। वहाँ का नैतिक जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? क्यों हुआ सतीश? क्यों नहीं हिंदुओं को सुरक्षा दी गई थी? उनके घर दरवाजे पर पुलिस बल तैनात होना चाहिए था। तो हम घरियाली आंसू बहाते हैं। हम हिंदुओं का बारे में अखबार में बयान दे सकते हैं, हम उनकी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो वोट की राजनीति करते हैं। हिंदू हमारा वोटर है, हिंदू हमारा कार्ड है, हिंदू कार्ड हम खेलते हैं, वोट हमें मिल जाएगा। लेकिन उस सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीर कुंवर सिंह पर का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कल परसों में मनाया जाएगा, लेकिन उनके परपोते की हत्या होती है बिहार सरकार में। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार कभी उनके परपोते पर बयान दिए नहीं। संजय जायसवाल जी कल कहते हैं हम व्यापक रूप से राज्य स्तरीय हम उनका जन्मोत्सव मनाएंगे और भाजपा अपने बल पर मनाएगी। ये राजनीतिक संगठन होगा, ये राजकीय सम्मान के साथ नहीं, एक वे राजनीतिक होगा जिसमें सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। लेकिन वहाँ पर उनके परपोते की हत्या होती है, उसको नहीं बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो हुआ वहाँ पर लोकल आतंकवादी जो हैं उनके सहयोग से ये हत्या हो रही है, क्योंकि वे ज़मीन छोड़ वही भाग जाएंगे वहाँ से हिंदू जम्मू कश्मीर से, वहाँ ज़मीन तो रह जाएगा, हम ज़मीन पर आधिपत्य कर लेंगे। इसलिए वहाँ के जो आतंकवादी एक्टिविटी में हैं उनको वहाँ से खदेड़ा जाना चाहिए। वहाँ पर से जैसे उगर मुसलमानों को चीन से एक जगह से दूसरी जगह बसाया गया, उसी प्रकार से वहाँ बसाना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुओं का पलायन जम्मू कश्मीर से हो गया है और आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद।